नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। चलिए बच्चों, आज फिर से हम लोग अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं जो चैप्टर लेने वाला हूं वो है आपका अव्यय और साथ ही साथ मैं लेखक लूँगा तुलसीदास जी को। ठीक है, आज बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, उन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, उन्हीं तथ्यों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अव्यय, सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अव्यय जो है क्या है, अव्यय विकारी है कि अविकारी? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये होता है अविकारी। मैं हर चैप्टर के बाद बताता हूँ कि विकारी है कि अविकारी, तो ये क्या है आपका अविकारी है। ठीक है, अव्यय क्या है? अव्यय, जो व्यय ना हो। अ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब जो व्यय ना हो, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, ध्यान रखना, लिंग, वचन, पुरुष और कारक, इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि लंबी वीडियो देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं काफ़ी, तो उन्हें एक ही वीडियो में समेटना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा भी ना करें कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बातें उसे छोड़ के बिल्कुल इंपॉर्टेंट पे आ जाए। इंपॉर्टेंट प्लस जो थोड़ा इंपॉर्टेंट और लगता है उसे हम चीज़ इंक्लूड करके चले, तो थोड़ी सी 5-10 मिनट वीडियो लेट भी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लिंग, वचन, पुरुष का कारक के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे राम आया और सुमित गया, सुमित गया। ठीक है, सीता आई और गीता गई, ये आए और वो गए, यह आया और वह गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ये लिंगों में परिवर्तन किया है। यहाँ पे मैंने किस में परिवर्तन किया? लिंग में। और इन दो में मैंने परिवर्तन जो किया, यहाँ पे जो मैंने परिवर्तन किया वो किया वचन के आधार पर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द ऐसा है जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो रहा, वो है और। गया का गई हो गया, गए के गया हो गया, आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन से एक वचन हो गया, लेकिन और पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होता है आपके? बहुत ही ईजी चैप्टर होता है। आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों ने चीज़ें ध्यान रखनी जो मैं आपसे कोई बात करूँगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अव्यय के प्रकार कितने हैं, इन्हें हटा देते हैं। अव्यय के प्रकारों की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का अव्यय होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है क्रिया विशेषण। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो कुल मिला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए एक एक को जानते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण, या इसका दूसरा नाम होता है विचारादि बोधक। विचारादि बोधक। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, पहला ही होता है। अगर बात करें इसके भी प्रकारों की, तो इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके भी 4 प्रकार होते हैं। प्रकार जरूर ध्यान रखने, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। बोल दे क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार? तो कितने प्रकार होते हैं? 4। सबसे पहला आपका होता है स्थानवाचक। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपकी? क्रिया विशेषण। तेज दौड़ता है, तेज में भी कैसा? बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, इस क्रिया की विशेषता बताने वाले, तो मैं बताता जाऊँ क्या क्या। स्थानवाचक, ठीक है, वो तो मैंने खैर आपको उसका उदाहरण दे दिया प्रविशेषण का, स्थानवाचक। उसके बाद नंबर 2 कालवाचक। नंबर 3 परिमाणवाचक। और नंबर 4 आपका हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं भाई?
क्रिया विशेषण अव्यय होता है। स्थानवाचक में क्या किया जाएगा, यहाँ वहाँ, इधर उधर, इस तरीके के शब्द देखने, भाई यहाँ रख दे वहाँ रख दे, स्थानों का बोध हो जाएगा। कालवाचक में पहले, अब, जब, आज, कल, अचानक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई जो मैंने दिया था उसके अंदर ये पूछा गया था आजकल वाला, ठीक है, अचानक। इसके बाद आपका आ जाएगा कभी कभी, कभी कभी, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे बटन दिख रहा होगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी कभी, ठीक है, ये आ जाएंगे आप लोगों के। कभी कभी के बाद इसमें आ जाएगा आपका तुरंत, भी इसमें आ जाता है। अगर मैं तुरंत लूँ, तुरंत, तो वो भी सब इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तुरंत भी एक समय तो भाई तुरंत करना भी करना पड़ेगा, मतलब तो अभी अभी, तुरंत, ये सब इसमें आ जाएगा, अभी अभी, ठीक है ना, ध्यान रखना है, अभी अभी, तुरंत, कभी कभी, ये सब समय को बोध कराते हैं। परिमाणवाचक तेज, ठीक है ना, तेज आ जाएगा, थोड़ा, इतना, बारी, थोड़ा, इतना, बारी बारी, तिल तिल, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, तिल तिल, बस ये चीज़ आ जाएंगी। परिमाण है ना, परिमाण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की अधिकता को दिखाना या कमी को दिखाना, परिमाण है। नापा तोलना, नापना तोलना वगैरह का सिस्टम जो आता है। तेज, थोड़ा, लेकिन नापना तोलना हम किस में रखेंगे, वो रखेंगे हम लोग अपना विशेषण में, विशेषण में रख देते हैं उसे हम लोग। आपका जो है परिमाणवाचक जो आपका विशेषण होता है, इसमें मैंने निश्चित और निश्चित दो प्रकार बताए थे, उसमें हम लोग लग देते हैं। यहाँ पे हम लोग भावनात्मक तौर पे परिमाण देखते हैं, तेज, थोड़ा, भाई तेज दौड़ो, दौड़ना तो है लेकिन कैसे दौड़ना है, तेज, तो दौड़ना क्या होगी, क्रिया, और क्रिया की भी क्रिया विशेषण क्या बैठेगा, तेज दौड़ना। जैसे मैं बोलूँ राम तेज दौड़ता है, ऐसे, तो इसमें क्रिया विशेषण बताओ, ऐसे पूछ लेगा, राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया, पहले क्रिया पे जाओ, क्रिया की विशेषता क्या है, तेज दौड़ना, तेज का क्रिया विशेषण है, ठीक है। वह बहुत खाता है, मैं बोलूँ वह बहुत खाता है, तो आप देखो यहाँ पे बोला क्रिया विशेषण बताओ, तो क्रिया तो क्या है, खाता है, इसका ये बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, तो बहुत भी इसमें आ जाएगा। इतना क्यों पीट रहे हो, पीटना क्या है, क्रिया, और पीटने में भी कैसी क्रिया विशेषता क्या है, इतना, तो इतना क्यों पीट रहे हो, तो ये बातें आ जाती है, ठीक है। ध्यान रखना जो भी रिपीटेड शब्द होते हैं, रिपीटेड शब्द वो किस में आते हैं, आपके परिमाण में। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर कभी कभी इसमें क्यों रखा, कभी कभी भी तो रिपीटेड है, लेकिन ये एक समयवाचक भी है, बारी बारी, तिल तिल, है ना, धीरे धीरे, वो भी किस में आ जाएगा, धीरे धीरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे, ये भी ध्यान रखना, धीरे धीरे, ये भी इसमें आ जाएगा। इस तरीके के रिपीटेड शब्द किस में आते हैं आपके, ध्यान रखना, रिपीटेड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुनरावृत्त जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, परिमाण में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे, बारी बारी, तिल तिल, इन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बस ये ध्यान रखना। तेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो रिपीटेड हो, समय का बोध कराए, वो कालवाचक में जाएगा। रीतिवाचक क्या है, वास्तव, कदाचित, ठीक है, वास्तव, कदाचित, सचमुच, यथासंभव, सचमुच, यथासंभव, ये रीतियां हैं। रीति क्या है, किसी चीज़ की किस तरीके से कार्य होता है, वास्तव में, कदाचित, सचमुच, यथासंभव, इस तरीके के शब्द आ जाते हैं। अवश्य, निश्चय, अवश्य, निश्चय, अवश्य काम कर दिया जाएगा, निश्चय या रूप काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तीन है शुरू के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, वास्तविक, कदाचित और सचमुच, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं ध्यान रखना। तो यहाँ से चीज़ें हो गई, स्थानवाचक में यहाँ वहाँ, कालवाचक में पहले, अब, जब, तब, परिमाण में मैंने बता दिया। परिमाण तो बहुत ही आसान है, रिपीटेड शब्द हो प्लस क्रिया की विशेषता बताते हो, ठीक है ना। परिमाण बताते हो कि तेज जा रही है, धीमे जा रही है, ज़्यादा है, कम है, तो परिमाण में आ जाता है। परिमाण का मतलब ही क्या होता है, नापना, तोलना, मापना, इस तरीके से। और रीति क्या है, वास्तव, कदाचित, सचमुच, यथासंभव, अवश्य, निश्चय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं संबंध बोधक को, ठीक है। नंबर 2 हमारा आ जाता है संबंध बोधक अव्यय। कितने प्रकार होते हैं,
इसके प्रकार होते हैं आपके 13। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कितने प्रकार है, तो अर्थ के आधार पर कितने हैं, कितने भी 13 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना 13 प्रकार होते हैं। है क्या है जब संबंध बोधक अव्यय, एक पद का वाक्य में, ठीक है, वाक्य में एक पद का वाक्य के दूसरे पद से जो संबंध स्थापित होता है, वाक्य में एक पद का दूसरे पद से संबंध, पद से क्या है संबंध, जिससे स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें आ जाएगा पहचान इसकी, इस तरीके के शब्द आएंगे, के बिना, के सामने, ठीक है, के बिना, के सामने, अलावा, वास्ते, हेतु, अलावा, वास्ते, हेतु, ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, और इसमें तुल्य, सदृश, सदृश का मतलब क्या होता है, उसके जैसा, उसके तुल्य, मुझे उसके जैसा चीज चाहिए, उसके जैसी वस्तु चाहिए, तुल्य सदृश इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, के कारण, सिवाय, के कारण सिवाय, मुझे इसके सिवाय सब चाहिए, इसके कारण ये हो गया, उसके जैसा चाहिए, उसके सदृश चाहिए, उसके बिना, उसके सामने, अलावा, वास्ते, इस तरीके के शब्द किसमें आते हैं, आपके संबंध बोधक अव्यय में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसमें बाहर आ जाएगा, के बाहर, के सामने, के अंदर, इस तरीके से। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, के बिना, ठीक है, और एक सामने, ठीक है, और एक इसमें आ जाएगा आपका ये तुल्य, सदृश और बाहर, के बाहर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जरा इसके ऊपर हम लोग एक वाक्य बना के देखते हैं। राम के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं, लक्ष्मण अधूरे हैं, तो क्या आ गया इसमें, के बिना, मेरे घर के सामने एक घर है, तो के सामने आ गया, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते मैंने ये सब किया, मैंने ये सब किया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से वाक्य प्रयोग करके पूछ लेगा, बोलेगा राम के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं, में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, राम, लक्ष्मण, अधूरे या के बिना, तो क्या उठाओगे आप लोग यहाँ पे, के बिना। आप लोगों ने ध्यान बस इतना देना है, जब भी आपसे वे पूछे उसमें से एक तो संज्ञा निकाल दो, कर्ता वगैरह, सर्वनाम निकाल दो, सारे क्रियाएं सारी हटा दो उसके अंदर से, कारक सारे हटा दो उसके अंदर से। ठीक है, जो जुड़े हुए कारक होते हैं वो रखो बस। तो देखो ये बचेंगे, ये सारे शब्द क्या हैं आपके, वे कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें विरुद्ध भी आ जाता है, विरुद्ध, विरोध करना किसी चीज़ का। ठीक है, सत्य के विरुद्ध गवाही देना क्या है, पाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नंबर आता है हमारा समुच्चय बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक। ये तो बहुत ही आसान है, समुच्चय बोधक अव्यय और आपका विस्मयादि बोधक अव्यय सबसे ज़्यादा आसान है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 2 प्रकार का होता है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में आपको ये मैं वैसे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ शॉर्ट में देखो इसे, फिर डिटेल में भी इसे बताऊँगा मैं। ठीक है, इनक पढ़ लेते इसमें ज़रा। एकदम से सूख जाता है सारा का सारा। आप लोग लगे रहिए बस, वादा करते हैं जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 80% पेपर इसी से बनेगा, तो 80% पेपर वाकई में इससे बना के दिखाएंगे। ठीक है, बस आप लोग मेहनत से, दिल से मेहनत करते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। कोशिश पूरी हमारी यही है कि हम लोग आपको एग्ज़ाम से पहले पहले सारा कोर्स कंप्लीट करा के दे दें, इसलिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। एक एक दिन के अंदर कोशिश करते हैं 2-2 वीडियो बनाने की, ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल सके, एक भी दिन मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रकार होते हैं, दोनों कौन कौन से हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी
उपवाक्य को लेकर और वाक्य को लेकर। तो वहाँ पे मैंने जब उपवाक्य पढ़ाए थे, उपवाक्य में मैंने बताया था कि दो तरीके के उपवाक्य होते हैं, एक आश्रित और एक प्रधान। जब आप दो उपवाक्य को जोड़ते हैं तो वहाँ होता है समानाधिकरण अव्यय, और जब आप लोग दो आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं तो वहाँ होता है व्यधिकरण। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ये ध्यान रखना। पहला, दो उपवाक्य को जोड़े तो क्या होगा, समानाधिकरण। समुच्चय बोधक। और अगर मैं दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ूं तो क्या होता है वहां पे, व्यधिकरण। ठीक है, तो दो प्रकार कौन कौन से, एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण, दो तरीके के। ठीक है, इतना ध्यान रखना। समानाधिकरण और व्यधिकरण के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसे डिटेल में पढ़ने का विषय है, इसे हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे। अब क्या क्या इसकी पहचान है, पहचान देखो जरा क्या क्या है इसकी पहचान में। इसकी और, एवं, तथा, वह, या, अथवा, बल्कि, ठीक है, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, वरन। ठीक है, ये इस तरीके के शब्द देखो, ये चारों एक ही कैटेगरी के शब्द हैं। अन्यथा, मगर, क्योंकि, यदि, ये सारे शब्द क्या हैं आपके, सारे के सारे क्या हैं आपके, समुच्चय बोधक अव्यय है। ये तो चारों एक कैटेगरी के। और, एवं, तथा, वह जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम, यानी क्या है आपके, संयोजक। बोल सकते हैं क्या है, संयोजक। ये क्या है, या, अथवा, विभाजक। ठीक है, विभाजक है। बल्कि, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये तो एक लाइन में याद हो जाता है, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु। वो गाना सुना होगा आपने पार्टनर मूवी का, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, पर, अन्यथा, मगर, क्योंकि। ये सब सारे शब्द जिसमें भी आपको दिख जाएंगे इजीली किस में डाल देना, समुच्चय बोधक में डाल देना। इसको भी डिफाइन किया जाता है, इसको भी आप लोग तोड़ सकते हो समानाधिकरण व्यधिकरण में, बहुत सारे प्रकार बैठ जाएंगे, लेकिन आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहीं लिखा मिल जाए ये, तो बस आप लोग ये याद रख लेना, काम चल जाएगा। देखो कैसे, समुच्चय बोधक अव्यय में क्या क्या आता है, राम आया और श्याम गया, और श्याम गया। बैठ जाओ, ठीक, बैठ जाओ अथवा चले जाओ, बैठ जाओ अथवा चले जाओ। मैं नहीं गया, नहीं गया, क्योंकि वहाँ खतरा था, क्योंकि वहाँ खतरा था। ठीक है, तो ये बातें आ जाएंगी इसमें। और आपका किंतु, लेकिन, बाकी कितने भी आप लोग इसके ऊपर वाक्य बना सकते हो। बोल देगा बैठ जाओ अथवा चले जाओ, तो इसमें अथवा में क्या है आपका, कौन सा बैठ जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बातें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका आ जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ 6 याद रखना। देखो कौन से, एक तो और, बाकी कुछ मत याद रखना। और, एवं, तथा, वह, या, अथवा, बस ये 6 ध्यान रख लेना। 2 2 4 2 6, इसके अलावा कुछ मत याद रखना, भूल जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस आप लोग ध्यान रख लेना, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 आपका आ जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, हर्ष, विषाद यानी खुशी, गम, आश्चर्य, घृणा,
विस्मय इत्यादि का जो बोध कराते हो क्या विस्मयादि बोधक अव्यय होते। जैसे अरे तुम यहां, ऐसे बोलते अरे तुम यहां कैसे हैं, तो अरे आ गया। इसका सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये चिन्ह। ये चिन्ह आपको जहां दिख जाएगा समझ जाना क्या है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे तुम यहां क्या, वह मर गया, ओह तो ये बात थी, तो ये बात थी, ठीक है। हाय ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अव्यय था। वैसे तो इसके अंदर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अगर आप लोगों से निपात पूछा जाए, निपात हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो निपात को मैं यहीं पे निपटा देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है। निपात के कितने प्रकार हैं, 9। ये बल्कि आपका कोई वो नहीं होता, अव्यय कोई अव्यय नहीं है, अलग ही चैप्टर बैठता है। अगर निपात के प्रकार पूछे तो 9। निपात में आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना, बल प्रदायक। वैसे तो इसके 9 प्रकार है, 9 प्रकार में से एक है इसका बल प्रदायक। आप लोग ये याद रखना बस, बल प्रदायक, जिसमें आता है ही, भी, तक, ठीक है। जैसे मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, तब भी उसने पीटा, उसने मुझे पीटा। तो देखो भी आ गया। मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, तो क्या आ गया, ही। बेसिकली इसका प्रयोग कब किया जाता है, आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाक्य में बल का प्रयोग, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए, वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निपात का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में किसी शब्द पर, किसी शब्द पर अतिरिक्त बल देने के लिए। बाकी 9 में से कोई याद मत रखना, बस बल प्रदायक याद रख लेना, ही, भी, तक, ठीक है ना। तो भी, फिर भी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, फिर भी पीटा, तो किस में आ जाता है आपका, ये निपात में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग अव्यय में इतना रख लीजिए याद, बाकी जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने आप लोग कितना शॉर्ट कर दिया। 13 प्रकार आपके संबंध बोधक थे, मैंने वो नहीं बताए। फिर आपके 7 प्रकार विस्मयादि बोधक थे, वो नहीं बताए। फिर 2 प्रकार आपके किसके थे, समुच्चय बोधक के, वो मैंने थोड़ी सी बता के बातें बंद कर दी। आप बहुत बड़ा चैप्टर है, वे अगर मैं आपको पढ़ाने पे आ जाऊँगा ना एक एक चीज़ें, तो लगभग 5 से 6 लेक्चर लगते हैं, तब जाके मैं इसे कवर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एक ही वीडियो में डाल दी। बस आप लोग इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से, इससे बाहर बहुत ही कम चांस है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो इनमें से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चलते सीधा किसकी ओर, साहित्य में तुलसीदास जी की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, तुलसीदास। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है आप लोगों के कोर्स को पूरे कराने की। हमने ठाना है कि भाई कोर्स पूरा करके देना, तो करके ही देना है हर हालत में आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग तुलसीदास जी से। तुलसीदास बहुत बरगद जैसा व्यक्तित्व, श्री राम के अगर लिए मैं बात करूं तो बरगद जैसा व्यक्तित्व मैं बोल सकता, जिनसे ऊपर ना कोई हुआ ना कोई होगा, ठीक है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास, जन्म कहाँ हुआ था इनका, बांदा, ठीक है, बांदा जिला राजापुर गांव, बांदा जिला राजापुर गांव। तो जिले का अगर नाम पूछ ले बांदा, ये बोल सकते तुलसीदास बंदा बड़ा गजब था, है ना, तो बंदा से बन जाएगा बांदा, बंदा बड़ा गजब था, ठीक है, तो राजापुर गांव हो जाएगा। मृत्यु उनकी हुई थी काशी वाराणसी में, ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी, काशी वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर पत्नी की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी कोई रत्न से कम नहीं हो सकती, तो रत्नावली, ठीक है, रत्नावली।
इनके अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु कौन थे? नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास। तो कैसे याद रखोगे? तुलसी, तुलसी कैसी होती है? हरी। और कौन पूजता है उसे? नर, मनुष्य लाती पूजती है। ठीक है ना। तो तुलसी कैसी होती है? हरी। तो नरहरिदास, यहाँ से आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है। अगर बात करूँ भाषा की इनकी, तो भाषा इनकी क्या थी? भाषा थी इनकी अवधी। मेन भाषा इनकी अवधी है, लेकिन ब्रज भी थी, ब्रज भाषा। आपने ध्यान में रखना, अगर दोनों आते हैं तो अवधि मार्क कर लो। अगर दोनों आते हैं ऑप्शन के अंदर तो अवधि, वरना अवधि नहीं है तो ब्रज, ब्रज नहीं है तो अवधि, ध्यान रखना। ठीक है। मेन इनकी भाषा अवधि थी। उपनाम क्या क्या है इनके? किस किस नाम से इन्हें जाना जाता था? तो मानस का हंस, मनुष्यों में हंस। मानस मतलब मनुष्य, मनुष्यों में हंस। हंस पक्षी क्या होता है? पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी कौन सा होता है? हंस। तो ऐसे मनुष्य में कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, इसलिए मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस। कवि शिरोमणि, जिसके सिर पर मणि हो, कवि शिरोमणि। बिल्कुल, क्योंकि इनसे मैंने भी बोला ना कि बरगद जैसा व्यक्तित्व था, तो मणि तो उनके सिर भी होनी चाहिए, तो कवि शिरोमणि हो जाएगा। ठीक है। लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि और लोकनायक, लोकनायक। अब सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, एक तो हिंदी का जातीय कवि आप लोगों ने ध्यान रखना, एक मानस का हंस ध्यान रखना। ठीक है। ऐसा चारों इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछो, चार तो है ही, मानस का हंस, कवि शिरोमणि, हिंदी का जातीय कवि और लोकनायक। चारों ही याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं किसी को एक को मार करूँ तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। चारों ही आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाओं में थोड़ा ध्यान रखना आपने, इसे हटा देता हूँ मैं। देखिए ऐसे हटा देते हैं। रचनाओं में कौन कौन आ जाएगा? देखो, रामचरितमानस। ठीक है, एक एक करके लिखते जाता हूँ, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, अभी याद करा दूंगा। दोहावली, कवितावली। अब रामचरितमानस को शुरू में हटाई, विनय पत्रिका लिखते हैं यहाँ पे। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। ठीक है, गीतावली और कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी लेते हैं, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। जो इम्पोर्टेंट रचना है वही लिखूंगा, और जो याद भी एकदम रह जाएगी आप लोगों के। हनुमान चालीसा सभी को याद रहती है। राम का विलाप, राम का विलाप, संकट मोचन। वैसे मैं सारी लिख देता हूँ, देखो याद आपको भी हो जाएगी। संकट मोचन, क्योंकि इतनी भारी है ही नहीं, तुरंत याद हो जाती है। संकट मोचन मैं ट्रिकी ऐसे बताऊंगा आप लोगों को। राम सलाका, राम सलाका। ठीक है, संकट मोचन। झूलना, रामायण तो सभी को पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। राम लला न छू, राम लला न छू। ठीक है। एक आपको रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। निरूपण और कली धर्माधर्म, लक्ष्मण। बस इतने लिख लेते हैं, बाकी तो है बहुत सारी इसमें, पर ज़रूरत नहीं इतनी। ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग, ये मैंने जो शुरुआत में लिखी यहाँ तक ये वाली, आप इन्हें देखो। पहले मैंने सीक्वेंस में लगाई है। एक तो देखो इनमें वली 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 और वली। ठीक है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इनमें खास बात है कि ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इन्हें छोड़ के, विनय पत्रिका और ये यहाँ तक छोड़ के, बाकी सारी जितनी भी बची ये किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अवधि में।
ठीक है, ये सारी अवधि में लिखी हुई है। और वली पे और वैराग्य संधि पे विनय पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें विनय पत्रिका। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, आप तो विनय पत्रिका एक तो ठीक है, एक आप इसमें दोहावली कवितावली ये वाली याद रख लेना, जो ब्रज भाषा में लिखी हुई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जानकी मंगल, ठीक है, और उसके बाद पार्वती मंगल, बस ये आप लोग ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर, है ना। इसमें भी अगर मैं बताऊँ तो विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है, दोहावली कवितावली गीतावली इंपॉर्टेंट है, वैराग्य संदीपनी ये इतनी इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। याद रखने का तरीका सबसे आसान है, सारे के सारे राम से कनेक्टेड है, राम और हनुमान जी से। देखो वैराग्य संदीपनी यहाँ पे आते हैं, जानकी मंगल, देखो वली पे मैंने बताया, जो वली पे खत्म होगी वो तही, देखो ये वाली तो अपने आप याद हो जाएगी, कृष्ण गीतावली, दोहावली कवितावली गीतावली, ये तो याद हो ही गई। जानकी, जानकी कौन थी, राम जी की माता का नाम क्या था, जानकी। पार्वती मंगल, पार्वती किसकी पत्नी, शिव की, और शिव के जो अवतार थे वो कौन थे, हनुमान जी, तो पार्वती मंगल भी याद आ गया। राम का विलाप, श्री राम का नाम आ गया। संकट मोचन हनुमान जी होते हैं। राम सलाह का राम का नाम आ गया। राम लला नचू राम का नाम आ गया। रामाज्ञा नाम का नाम आ गया। लक्ष्मण राम से रिलेटेड है। तो राम से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं होती है सब किसकी हैं, तुलसीदास जी की है। आप लोगों को ध्यान रखना बस इतना, ठीक है। बाकी झूलना तो राम जी को झुलाते हैं, ऐसे ध्यान रखना, राम जी को झुला रहे बचपन में, वहाँ से ध्यान आ जाएगा। तो ये थी किसकी, तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम रचना कौन सी थी इनकी, तो ध्यान रखना जो विनय पत्रिका है ये अंतिम रचना है इनकी। अंतिम रचना कौन सी है, विनय पत्रिका, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें इतनी ज़्यादा खास बातें है नहीं है। ठीक है। लोक मंगल की साधना और समन्वय का कवि भी इन्हें कहा जाता है। लोक मंगल की साधना व समन्वय का कवि, समन्वय का कवि भी इन्हें कहा जाता है। ये बस ध्यान रखना, इतनी बातें ध्यान रखो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जिसके ट्रिकों से आसानी से याद कर सकते हैं उनकी तो मैं चाहे रचनाएं सारी लिख दूं, लेकिन जो आप ट्रिकों से याद नहीं कर सकते उनकी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखूंगा। ये आसान था याद करना क्योंकि श्री राम से रिलेटेड थी सारी की सारी। बस इतने आप लोग याद रख लेना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ और नए राइटर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।